स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचतत्व में विलीन हुए रामविलास पासवान, बेटे चिराग पासवान ने दी मुखाग्नि। पिता को मुखाग्नि देने के बाद बेहोश हुए चिराग पासवान, भाइयों ने चिराग को संभाला। रामविलास पासवान का पूरे राज्य के सम्मान के साथ दिया गया अंतिम संस्कार, सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। नम आंखों से बेटे चिराग ने दी अंतिम विदाई, मां के साथ खूब फूट फूट कर रोए चिराग पासवान। सीएम नीतीश ने जनार्दन घाट पर दी अंतिम विदाई, 2 मिनट का रखा गया मौन। सुशील कुमार मोदी ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई में पहुंचे सभी बड़े नेता। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी जनार्दन घाट पहुंचे, रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई में आरजेडी नेता भी रहे मौजूद। रामविलास पासवान की अंतिम विदाई में बिहार पुलिस ने दिया सम्मान, बंदूक झुकाकर पासवान को श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, केरल से श्रद्धांजलि देने पहुंचे समर्थक, पासवान के साथ बिताए दिनों को किया याद। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने परिजनों को बंधाया ढाढस, कहा मैंने अपना बड़ा भाई खोया। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, दूसरे चरण के चुनाव के लिए बैठक में रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे, अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। गया के गांधी मैदान में बीजेपी का चुनावी शंखनाद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बड़रिया विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह ने किया रोड शो, पार्टी ने चौथी बार उन्हें बनाया है उम्मीदवार। चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशियों के अलग अलग रंग, भागलपुर के कहलगांव से बीजेपी प्रत्याशी पवन कुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता के सामने किया उठक बैठक। मुजफ्फरपुर में नामांकन से पहले आचार संहिता के पचड़े में पड़े नेता, प्रचार गाड़ी के साथ समाहरणालय परिसर में घुसे, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। गया के खिजरसराय अनुमंडल कार्यालय में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थकों का हंगामा, उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार का नामांकन रद्द होने के बाद लोग आक्रोशित। बेगूसराय के बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आरजेडी नेता का धरना, राबड़ी आवास के बाहर धरने पर बैठे प्रभात कुमार कुशवाहा। लखीसराय में चुनावी लड़ाई दिलचस्प, आरजेडी के पूर्व विधायक फुलाना सिंह ने किया नामांकन। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा तेज। भागलपुर में नामांकन के बाद प्रचार की बारी, जनसंपर्क में जुटे बीजेपी उम्मीदवार। भागलपुर में जनसंपर्क अभियान तेज, जोर शोर से प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी। जेडीयू छोड़ दरभंगा शहरी विधानसभा से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अमरनाथ गामी का बड़बोलापन, कहा उनके पांव बेहद शुभ, लालू प्रसाद को मिली जमानत। दानापुर में सोशल मीडिया पर एमएलसी रीतलाल यादव का एक वीडियो वायरल, भारी भीड़ के साथ मुबारकपुर कृषि फार्म में घूम रहे रीतलाल। गया से कांग्रेस उम्मीदवार ने निर्वाचन पदाधिकारी को दिया आवेदन, कृषि मंत्री प्रेम कुमार का आवेदन रद्द करने की मांग। छपरा में लालू यादव ने किया नामांकन, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं लालू यादव। शिवहर से जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज, पटना से सिंबल लेकर निकलने पर निकाला था जुलूस। जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र एलजेपी प्रत्याशी रानी कुमारी का नामांकन रद्द, प्रत्याशी ने जानबूझकर नामांकन रद्द करने की कही बात। भाकपा माले ने अपने स्टार प्रचारकों की जारी की सूची, लिस्ट में 15 स्टार प्रचारकों का नाम। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से मृणाल शेखर मैदान में एलजेपी ने दिया है टिकट। बेतिया में बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के बागी तेवर, सिकटा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आरा में विधायक की धमकी भरे ऑडियो मामले में नया मोड़, विधायक सरोज यादव ने की पीड़ित के माता पिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। फोन पर गाली और धमकी देने वाला आरजेडी प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज, पीड़ित युवक के बयान पर एससी/एसटी थाने में दर्ज हुआ केस। जम्मू में डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस पालन करने का दिया निर्देश। शेखपुरा में चुनाव को लेकर डीएम इनायत खान ने की बैठक, डीएम ने सभी कोषांग का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में शारीरिक तौर पर अक्षम मतदान कर्मियों की मेडिकल जांच, रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी पर होगा फैसला।
सासाराम में सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य प्रभारियों के साथ की बैठक। चुनाव में मतदान केंद्रों पर तैनाती को लेकर चर्चा। चुनाव को लेकर औरंगाबाद में वाहन चेकिंग अभियान, छोटे वाहनों की सघनता से की जा रही जांच। लखीसराय में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान, लोगों से वसूला गया जुर्माना। लखीसराय में चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में चौकसी, शराब और हथियार तस्करों पर पैनी नजर। मुजफ्फरपुर में मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव की पुख्ता तैयारी, जुटाए जा रहे हैं मतदान कर्मियों और मतदाताओं को सुरक्षा कर्मियों के लिए पर्याप्त संसाधन। नालंदा के राजगीर विधानसभा क्षेत्र की सड़कें बदहाल, किसी प्रतिनिधि ने नहीं दिया विकास पर ध्यान। बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन जारी, 5 अनुमंडल कार्यालयों में बनाए गए हैं काउंटर। जमुई में नामांकन के बाद स्क्रूटनी का काम जारी, कई प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। लखीसराय में 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर पटना में फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी। मुजफ्फरपुर में ग्राफिटी आर्ट से मतदाता जागरूकता अभियान, आकर्षक रंगों और कलाकृतियों से जागरूकता। मोतिहारी में व्यवसायी की हत्या से हड़कंप, सड़क जाम कर लोगों ने किया हंगामा। बांका में एक युवक की करंट लगने से मौत, मवेशी के लिए चारा लाने गया था युवक। शेखपुरा के सिरारी में नदी में स्नान के दौरान एक व्यक्ति की मौत, एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। अरवल में एक महिला की नदी में डूबने से मौत, मछुआरों ने महिला के शव को निकाला बाहर। भागलपुर के पेरपैती में पुलिस बलों ने की छापेमारी, देसी महुआ शराब बरामद। भभुआ एसडीएम ने पिकअप से अवैध सामान को किया जब्त, सासाराम से भभुआ आ रहा था सामान। भागलपुर में सिरफिरे आशिक के लोगों ने की पिटाई, हथियार के भय दिखाकर लड़की को घर वालों पर बना रहा था शादी का दबाव। कैमूर के कुख्यात अपराधी दारोगा लोहर गिरफ्तार, 20 सालों से फरार था दारोगा लोहर। गया के अतरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक युवक को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने अतरी गया सड़क मार्ग को किया जाम। मुजफ्फरपुर में सेब के ट्रक से 530 कार्टन शराब जब्त, 2 कारोबारी गिरफ्तार। जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर, एनएच 110 पर बाइक सवार ने स्कूटी सवार महिला को मारी ठोकर, पीछे से आ रही हाईवा ने महिला को रौंदा। कटिहार सदर अस्पताल के गेट पर एक वृद्ध की मौत, पर अस्पताल प्रशासन ने नहीं लिया सुध। औरंगाबाद में एक आहर में डूबकर बुजुर्ग की मौत, बुजुर्ग गहरे पानी से भैंस निकालने की कर रहे थे कोशिश। रोहतास के विक्रमगंज में पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी को कुदाल से काटा, ट्रैक्टर के नीचे आकर खुदकुशी। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव, व्यवसायी मनोज सिंह की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क पर की आगजनी। समस्तीपुर में सिंडिकेट बैंक से पैसा लेकर लौट रहे सीएसपी संचालक को गोली मारी, 2,30,000 रुपए लेकर फरार। गोपालगंज के भूरे थाना क्षेत्र में नमाज पढ़ने जा रहे एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली, गोली मारकर लूटी बाइक। गोपालगंज के मीरगंज इलाके में सिरफिरे बेटे ने की पिता की हत्या, हत्या के बाद बेटा फरार। गोपालगंज में पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में स्कॉर्पियो ने 40 लाख रुपए बरामद, वाहन चेकिंग के दौरान मिला कैश। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड से वाहन चेकिंग के दौरान 3,17,000 रुपए बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशनगंज में उत्पाद विभाग के कर्मी से बातचीत का ऑडियो और रुपया ट्रांसफर की चैटिंग सोशल मीडिया पर वायरल। सुपौल में भयमुक्त मतदान के लिए प्रशासन चौकस, त्रिवेणीगंज बाजार में बीएसएफ के जवानों ने सैकड़ों लीटर देसी शराब किया नष्ट। छपरा के मांझी में ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त, कोल्ड ड्रिंक्स के कैरेट में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पटना में डिलीवरी बॉय को अपराधियों ने मारी गोली, पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बांका की अमरपुर पुलिस ने एक ट्रक से 17 पशुओं को किया जब्त, तस्करी के लिए बंगाल ले जाए जा रहे थे पशु। औरंगाबाद में टायर फटने से अनियंत्रित हुआ ट्रक, हादसे में खलासी की मौत। भोजपुर के आयर में करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। सासाराम के गरूब गांव में पुरानी रंजिश में मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग मारपीट में घायल।
बेगूसराय के लोहिया नगर में कालाबाजारी का 6 बोरा चावल जब्त, रिक्शा चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सिवान के मैरवा में जल मीनार बना सफेद हाथी, लोगों को नहीं मिल रहा पानी। पूर्णिया में बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसानों को हाथ लगी मायूसी। दानापुर पूछ से कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मेजर जनरल मनोज नटराजन अमर जवान पर पुष्प चक्र अर्पित कर की श्रद्धांजलि। बागा से मजदूर फिर से काम पर निकलने लगे हैं, बंगाल में ईंट भट्टों पर काम करते हैं मजदूर। सोशल मीडिया पर जीवा को लेकर अभद्र टिप्पणी पर लोगों में आक्रोश, जेएससीए ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। रांची में धोनी की आवाज की बढ़ी सुरक्षा, सोशल मीडिया पर सिरफिरे ने बेटी जीवा को दी धमकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे मेडिका, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का जाना हाल। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, शिक्षा मंत्री को सिर्फ सांस लेने में है थोड़ी दिक्कत, पहले से हुआ है सुधार। मेडिका में इलाज करा रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कृषि मंत्री ने भी मेडिका में जाना हालचाल। स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाए सवाल, केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने कहा, वोट बैंक की वजह से बचाव में उतरी सरकार। बेरमो उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की घोषणा, दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को मिला टिकट। दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बेरमो उपचुनाव के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस में नामांकन पत्रों की बिक्री, 3 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र का पर्चा खरीदा। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, पूर्व सीएम रघुवर दास 3 दिवसीय दुमका दौरे पर। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सरकारी आवास पर किसान सम्मेलन का आयोजन, सभी जिलों के पदाधिकारी हुए शामिल। कृषि कानून को लेकर जेएमएम ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। लातेहार में एनआईए की छापेमारी, चंदवा के कॉन्ट्रैक्टर के घर से भारी मात्रा में कैश जब्त। गुमला के घाघरा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भीम उरांव को धमकी, बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा के पीए पर आरोप। गढ़वा के मजियाओं में चलते कांच में आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के गोविंदपुर में मुर्गा दुकान में 2 गुटों में मारपीट, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। देवघर में फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अपराधियों ने लड़की को किया था अगवा। गोड्डा में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान, कई स्थानों पर छापेमारी में प्रतिबंधित नशे का सामान बरामद। गढ़वा में 2 गुटों के बीच मारपीट में एक महिला की मौत, 2 पक्षों के बीच विवाद को छुड़ाने गई थी महिला। विधायक इरफान अंसारी की फटकार के बाद जामताड़ा में बालू के अवैध कारोबार पर प्रशासन का नकेल, महेश मुंडा घाट से पुलिस ने बालू लदे 17 ट्रक को पकड़ा। 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर। झारखंड में पिछले 1 महीने में कोरोना से 264 लोगों की मौत, रांची और पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा हुई मौत। सरायकेला के ऑटो क्लस्टर सभागार में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के लिए क्रिमिनल लॉ और अनुसंधान विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पलामू में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा, लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूर निकल रहे हैं एचआईवी पॉजिटिव। रांची के बूडू में कछुए की रफ्तार से चल रहा सड़क का निर्माण, 2017 में शिलान्यास के बाद भी नहीं बना सड़क। चतरा के कुंदा प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, सड़कों पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे। कोटी सदर अस्पताल में डीसी ने लगाया झाड़ू, कार्यकल्प कार्यालय के तहत फैलाई जागरूकता। सरायकेला के कन्हाई पोखरी को साफ करने के लिए 2 दिवसीय सफाई अभियान। हजारीबाग में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, बिना मास्क डीएम ऑफिस में घूमते दिखे लोग। गुमला के ग्रामीण इलाकों में मासूम बच्चियों को दिल्ली में बेचने के मामले का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुमला में डुमरी से पालकोट जाने के दौरान सैप जवानों की गाड़ी हादसे का शिकार, हादसे में 4 जवान घायल। जमशेदपुर में निजी क्लिनिक लैब में कोरोना की गलत जांच रिपोर्ट आने पर महिला ने किया हंगामा, क्लिनिक प्रबंधन पर दूसरे जांच के नाम पर ठगने का भी लगाया आरोप। पूर्वी सिंहभूम भूमाफिया की सक्रियता पर जिला प्रशासन सख्त, धालमुखगढ़ में शिकायत मिलने के बाद निर्माण कार्य रुकवाया। गढ़वा के नवाडी गांव में गुजरी नाला में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, शव निकालने में पुलिस पर लापरवाही का आरोप।
जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र से भागे नाबालिग प्रेमी जोड़े को पुलिस ने पकड़ा। प्रेमी को बाल सुधार गृह भेजा। हजारीबाग में बरसोती नदी में तेज धार में बहे बच्चे लापता, 2 बच्चों का अब तक सुराग नहीं। जमशेदपुर में बंदूक की नोक पर गैंगरेप मामले का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में बीच बाजार में मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। चाईबासा पुलिस ने रिटायर्ड टीचर से नक्सलियों के नाम पर 15 लाख की रंगदारी मांगने का किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने एक घर से 66 पेटी विदेशी शराब किया जब्त। शराब की कीमत 5.5 लाख के करीब। सरायकेला एसपी ने बाइक से चागढ़ थाना क्षेत्र के कई इलाकों का किया दौरा, नक्सली गतिविधि से दूर रहने की अपील। पश्चिम सिंहभूम के दोपाई पंचायत समिति सदस्य की सड़क हादसे में मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने की ट्रक चालक की पिटाई। कोडरमा स्टेशन पर गंगा सतलज एक्सप्रेस से कीमती स्टोन के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 13 लाख के स्टोन बरामद। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाजरत गर्भवती महिला की खून की कमी के कारण मौत, परिजनों ने को नहीं मिला खून। जमशेदपुर में निजी संस्थान ने एक्सएलआरआई के साथ मिलकर विष्णुपुर के स्लम एरिया में गरीब बच्चों को पढ़ाया। खूंटी में ग्रामीणों के समर्थन के बल पर बोरी बांध का निर्माण। हजारीबाग के कटकम दाग में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे बच्चे। देवघर एयरपोर्ट की एयरपोर्ट अथॉरिटी और नगर विमानन की 4 सदस्यीय टीम ने की समीक्षा। पलामू में लोग जान जोखिम में डालकर NH 75 पर सफर करने को मजबूर। गढ़वा में कोरवा भाषा का नया शब्दकोश से हीरामन की मेहनत लाई रंग। घाटशिला के सरहुदा में स्वरोजगार की बहार, तसर के लिए ककून तैयार कर रही महिलाएं। चाईबासा में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने के लिए शांति समिति की बैठक। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन की बढ़ाई गई अवधि, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक होंगे बाबा के दर्शन। कोरोना के कारण बंद पहाड़ी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला, सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम में 4 बजे से 6:30 बजे तक लोग कर सकेंगे दर्शन। रामगढ़ में 7 महीने के बाद खुला रजरप्पा मंदिर, अब भक्त कर सकेंगे दर्शन। रांची के दुर्गाबाड़ी में मां भवानी की पूजा 137 वर्षों से आयोजित, इस बार पूजा में भक्त नहीं हो पाएंगे शामिल। सीवान में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत। कटिहार में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पटना में मनाया गया डाक दिवस, पोस्टमास्टर ने कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों की प्रशंसा की। नालंदा के प्रधान डाकघर में सम्मान समारोह का आयोजन। सीवान के पचरुखी में जमीन विवाद में फायरिंग। समस्तीपुर में अपराधियों ने CSP संचालक को गोली मारकर लूटे 2,30,000 रुपए। नालंदा की तिलैया में पुलिस ने देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक को पकड़ा। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर। रोहतास के दावत थाना इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से शख्स की मौत। भागलपुर के नवगछिया में बेकाबू ट्रक ने एक शख्स को रौंदा। अहमदाबाद ब्लास्ट में वांटेड आतंकी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले युवक को मिली धमकी। रोहतास में जमकर पत्थरों का अवैध खनन जारी। भागलपुर के गंगारामपुर गांव में सीओ ने सरकारी जमीन पर बने मकान को तोड़वाया। औरंगाबाद में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस के रिसाव से घर में लगी आग। बेतिया पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी, 15 से ज्यादा शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। किशनगंज में पुलिस ने 95 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। जमुई के नगर थाना इलाके में मवेशी को बचाने के चक्कर में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। नवादा के अकोला में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला। गोपालगंज सदर अस्पताल में लापरवाही से प्रसूता की मौत। नालंदा के सोसराय में बालू कारोबारियों से वाहनों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली। सिवान के नौतन थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट। बांका में बालू माफिया के बीच वर्चस्व को लेकर गोलीबारी। बांका में पुराने विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत। अररिया की जोकीहाट में दहेज के लिए लड़की के पिता की पिटाई। मुजफ्फरपुर में किसी काम का नहीं, करोड़ों का पुल। सीतामढ़ी में बन रहे रेफरल अस्पताल 11 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। खगड़िया के बरिया में बाढ़ पीड़ितों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
पटना सिटी के तल्ख श्री हर्ष मंदिर प्रबंधन कमेटी ने पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह को आवास खाली करने को कहा। पटना में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर वर्चुअल पिंक रन का आयोजन, महिलाओं को किया गया जागरूक। लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी ने की थाना अध्यक्षों के साथ बैठक। कैमूर में पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज। बेतिया के 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी ने मृणाल शेखर को दिया टिकट। बेतिया में बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के बागी तेवर। पश्चिम चंपारण में दूसरे चरण में है विधानसभा चुनाव, 6 सीटों के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। बेतिया में विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई गई रंगोली। बेगूसराय के बछवाड़ा सीट पर एनडीए के बाहरी उम्मीदवार की चर्चा से नाराज कार्यकर्ता, भितरघात की आशंका। समस्तीपुर में बगावत पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, समस्तीपुर जिला मुख्यालय की सीट छोड़ने पर बैठे। कटिहार में बरारी विधानसभा की चुनावी जंग रोचक, आरजेडी उम्मीदवार नीरज यादव के सामने जेडीयू ने कटिहार के महापौर विजय सिंह को बनाया उम्मीदवार। पूर्णिया के मुस्लिम बहुल्य अमनौर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प, कांग्रेस और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला। मुंगेर में चुनाव के अजब गजब रंग, बैलगाड़ी से आकर किया नामांकन। सासाराम में आरएलएसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर कुशवाहा को नामांकन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। दूसरे चरण के नामांकन को लेकर पटना में ट्रैफिक नियमों में बदलाव। शेखपुरा के जयरामपुर गांव में ग्रामीणों का हंगामा, गांव में मतदान केंद्र बनाने की मांग। बक्सर में सभी उम्मीदवारों की ने किए जीत के दावे। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। मुंगेर में नामांकन के दौरान नेताओं ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। बिहार विधानसभा परिषद चुनाव, पटना शिक्षक निर्वाचन और पटना स्नातक निर्वाचन को लेकर आचार संहिता लागू। मुंगेर में स्वीप कोषांग ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। कटिहार में दिव्यांग मतदाताओं ने नाटक का किया आयोजन। दानापुर और मनेर विधानसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। सहरसा विकास भवन में स्वीप कार्यक्रम के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन। बेतिया में बजरंग दल ने मनाया 36वां स्थापना दिवस। शेखपुरा में वार्ड संख्या 22 में महादलित टोला बना कचरे का डंपिंग यार्ड, बदबू से लोग परेशान। औरंगाबाद में टायर फटने से अनियंत्रित हुआ ट्रक हादसे में खलासी की मौत। बांका की अमरपुर पुलिस ने एक ट्रक से 17 पशुओं को किया जब्त। भोजपुर के आयर में करंट की चपेट में आने से 2 किसान की मौत। बांका के कड़वा मरण और दुर्गापुर के लोगों ने सड़क और पेयजल को लेकर किया हंगामा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार